नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ एक पुरानी कहानी जो लॉकडाउन के समय में आज भी बड़ी प्रासंगिक है। एक राजा को राज करते करते काफ़ी समय हो गया था और उसके बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। उसके एक पुत्र और पुत्री वो दोनों भी युवा हो गए थे, जवान थे। तो उन्होंने सोचा एक दिन अपने दरबार में कि मैं उत्सव रखता हूँ, और अपने मित्र देश के राजाओं को सादर आमंत्रित किया और अपने गुरुदेव को भी बुलाया। और उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य के सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी आमंत्रित किया उन्होंने। राजा को लगा कि बाकी से आए हुए अतिथिगण हैं, वो नर्तकी को खुश होने के बाद में उसे कुछ न कुछ उपहार देंगे, लेकिन उनके गुरुजी के पास में स्वर्ण मुद्राएं नहीं थी, तो उन्होंने अपनी तरफ से कुछ स्वर्ण मुद्राएं गुरुजी को दे दी। नर्तकी भी बहुत अच्छे गीत और नृत्य के साथ में कार्यक्रम में भाग लेती रही। सारी रात नृत्य चलता रहा। सुबह होगी, ब्रह्म मुहूर्त की बेल आई। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबले वाला ऊँग रहा है, और तबले वाले को सावधान करना बहुत जरूरी है, वरना राजा का क्या भरोसा, दंड दे दे। तो उस नर्तकी ने अपने तबलची को जगाने के लिए एक दोहा पढ़ा। दोहा कुछ इस प्रकार था: घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाए। अब उसने दोहा बोल दिया, तबलची जाग गया और वो नर्तकी नृत्य करती रही। लेकिन इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अनुसार अलग अलग रूप निकाला, सबने अपना अलग अलग अर्थ निकाला। तबले वाला तो सतर्क होकर तबला बजाने लगा, क्योंकि उसे सतर्क कर दिया गया था। गुरुजी ने जब दोहा सुना तो उन्होंने एक क्षण में अपनी सारी की सारी मोहरें उस नर्तकी को अर्पण कर दी। दोहा सुनते ही राजकुमारी ने भी अपना नौल का हार निकाल कर नर्तकी को भेंट कर दिया। दोहा सुनते ही राजा के युवराज ने भी अपना मुकुट उतार कर नर्तकी को समर्पित कर दिया। राजा बड़ा ही अचंभित हो गया, सोचने लगा कि भाई रात भर से नृत्य चल रहा था, किसी ने कभी कुछ नहीं किया, लेकिन अचानक इस एक दोहे के कारण सब लोग अपनी अपनी सबसे मूल्यवान वस्तुएं निकाल कर खुश होकर नर्तकी को दे रहे हैं। राजा आश्चर्यचकित होकर सिंहासन से उठा और नर्तकी से बोला कि नर्तकी, एक सामान्य नर्तकी होकर भी तुमने एक दोहे के कारण सबको लूट लिया। जब राजा के गुरु ने यह बात सुनी तो गुरु के नेत्रों में आंसू आ गए और गुरु जी कहने लगे, देखो राजा, तुम उसे नीच नर्तकी मत कहो, अब ये मेरी भी गुरु बन गई है, क्योंकि इसके एक दोहे ने मेरी आंखें खोल दी है। इस दोहे के अनुसार इसने ऐसी गुड बात बोली है कि मुझे मेरे जीवन का सार मिल गया है। ये दोहे से कह रही है कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में नर्तकी का मुजरा देकर अपनी साधना को नष्ट करने के लिए यहाँ चला आया हूँ। भाई मैं तो चला, मुझे माफ़ करो। यह सुनकर गुरुजी ने अपने कमंडल उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़े। राजा की पुत्री ने कहा, पिताजी मैं जवान हो गई हूँ, आप आंखें बंद किए बैठे हैं, राजकाज में व्यस्त हो रखे हैं, आपने मुझ तरफ ध्यान नहीं दिया, मेरा विवाह नहीं कर रहे थे, तो मैं मन ही मन आपके महावत के साथ भाग कर अपने जीवन को बर्बाद करने की सोच रही थी। लेकिन इस नर्तकी के एक दोहे ने मुझे सुमति दी कि जल्दबाजी ना कर, हो सकता है तेरा विवाह कल ही हो जाए, क्यों अपने पिता को कलंकित करने पर तुली हुई है। युवराज ने कहा, महाराज आप वृद्ध हो चले हैं, फिर भी मुझे राज नहीं दे रहे हैं। मैं कब से सिर्फ युवराज बना घूम रहा हूं। मैं राज्य के लालच में आज रात को आपके ही सिपाहियों के साथ मिलकर आपको मारने वाला था, लेकिन इस दोहे ने मुझे समझाया कि पगले, आज नहीं तो कल यह राज्य तुझे ही तो मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेता है, थोड़ा और धैर्य रख। यह सब बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हो गया, राजा के मन में वैराग्य आ गया। राजा ने तुरंत फैसला लिया, क्यों न मैं अभी इस युवराज का राज तिलक कर दूं, इसे राजा बना दूं। फिर क्या था, उसी समय राजा ने युवराज का राज तिलक किया और उसे अपना राजगद्दी सौंप दी, और फिर अपनी पुत्री को कहा, पुत्री दरबार में एक से बढ़कर एक राजा और राजकुमार आए हुए हैं, तुम अपनी इच्छा से किसी भी एक राजकुमार के गले में वरमाला डालकर अपना पति चुन सकती हो। राजकुमारी ने ऐसा ही किया। राजा ने उनका विवाह कर दिया और राजा सब कुछ त्याग कर जंगल में अपने ही गुरु की शरण में चला गया। यह देखकर नर्तकी ने सोचा, मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, लेकिन मैं क्यों नहीं सुधर पाई, मुझे तो इसका ज्ञान बहुत पहले से था। उसी समय नर्तकी के भी मन में वैराग्य आ गया। उसने भी इसी समय निर्णय किया कि आज से मैं भी अपना नृत्य बंद करती हूँ। हे प्रभु, मुझे मेरे पापों के लिए क्षमा करना, आज से मैं सिर्फ तेरा और तेरे नाम का ही सुमिरन करूंगी।
तो ऐसे इस एक दोहे ने सबको सुधार दिया। अगर हम आज के समय में देखें तो ये दोहा कितना प्रासंगिक है। लॉकडाउन भी काफ़ी हद तक निकल गया है, बस थोड़ा सा बचा है। अब इस एक दोहे को आप कोरोना से अपनी समीक्षा करके देखें कि हम पिछले लगभग 2.5-3 महीने से संयम बरत रहे हैं, परेशानियां झेल रहे हैं, और अगर हम अंतिम क्षणों में छोटी सी भूल करके बिना सावधानी रखे, हमारी लापरवाही से हम बिना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए, बिना मास्क लगाए हम बाहर खुले में घूमने लग गए, तो हम अपने साथ साथ समाज को भी ले बैठेंगे। आओ हम सब मिलकर इस कोरोना से संघर्ष करें और संयम रखें। याद रखें, घनी गई थोड़ी रही, या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं न कलंक लगाए। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।